गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ मनोज सिंघल। फ्रेंड्स, हम पूरी ज़िंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं। सोचते हैं बस थोड़ा और पैसा आ जाए फिर ज़िंदगी सेट हो जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी। हमेशा यह डर बना रहता है मन में कि अगर नौकरी चली गई तो क्या, बैंक में इतना कम बैलेंस है, कैसे जीवन चलेगा, अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो क्या होगा, क्या मैं कभी सच में टेंशन फ्री हो पाऊँगा। लेकिन सच बताऊं, दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा बहुत है फिर भी चैन की नींद नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने वाला हूं जो 2000 साल पहले गुलाम पैदा हुआ था, जिसके पास अपना कुछ भी नहीं था, फिर भी वो अंदर से इतना अमीर था कि आज पूरी दुनिया उसकी बातें सुनती है, और उनका नाम था एपिक्टेटस। जी हाँ, एपिक्टेटस। उन्होंने एक ऐसी फिलॉसफी सिखाई जो अगर आपने सच में समझ ली तो पैसे का डर, फ्यूचर की चिंता और लोगों की नेगेटिविटी धीरे धीरे आप पर असर करना बंद कर देगी। आज के वीडियो में हम जानेंगे एपिक्टेटस के वो 7 नियम जो आपकी सोच बदल सकते हैं और शायद आपकी ज़िंदगी भी। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिरी नियम आपकी पूरी लाइफ देखने का तरीका बदल सकता है। पहला नियम है, जो आपके हाथ में नहीं है उसे छोड़ दें। एपिक्टेटस का पहला और सबसे ज़रूरी नियम है डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल, यानी क्या आपके कंट्रोल में है और क्या नहीं। सरल शब्दों में दुनिया में 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक वो जो आपके कंट्रोल में है, जैसे कि आपकी मेहनत, आपकी आदतें, आपके खर्चे, आपकी सोच, आपके रिएक्शंस। और वो चीज़ें होती हैं दूसरी जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, जैसे कि शेयर मार्केट, मौसम, दूसरों की राय, कंपनी के फैसले या आपका पास्ट। हम अक्सर दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं। मान लीजिए आपने पूरी मेहनत से पढ़ाई की, ये आपके कंट्रोल में था। पेपर मुश्किल आ गया, ये आपके कंट्रोल में नहीं था, फिर परेशान हो रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। या फिर आपने पूरी मेहनत से किसी बिज़नेस को चलाने की कोशिश की जो आपके हाथ में था, परंतु कोई ऐसी आपदा आ गई जिससे बिज़नेस बंद हो गया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, परेशान क्यों होना है। इसी तरह आप पैसे शेयर मार्केट में वाइजली इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन रोज़ मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, ये आपके हाथ में नहीं है। अगली बार जब कोई चीज़ गलत हो, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इसे बदल सकता हूँ या क्या मैं इसे बदल सकता था। अगर जवाब नहीं है तो उस पर ऊर्जा, अपना समय बर्बाद मत कीजिए। बेवजह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान वहाँ लगाइए जहाँ आप कुछ कर सकते हैं, जैसे स्किल इम्प्रूवमेंट करना, पैसा संभाल कर खर्च करना, सही से मोल भाव करके कोई चीज़ खरीदना या किसी की बात पर रिएक्ट करना, अपनी पूरी तरह से पूरी मेहनत करना। और इसी तरह से आप जो आपके कंट्रोल में है आप उसको कंट्रोल कीजिए, उसको अच्छे से कीजिए। दूसरा नियम है, पैसा आपका नहीं, सिर्फ एक लोन है। एपिक्टेटस के अनुसार हम किसी चीज़ के मालिक नहीं हैं, हम सिर्फ कुछ समय के लिए उसके किराएदार हैं। आपकी गाड़ी, घर और बचत, ये सब कुदरत की तरफ से आपको दिया गया एक छोटा सा लोन है। एपिक्टेटस कहते थे कि जब पैसा जाए तो ये मत कहो कि मैंने इसे खो दिया, बल्कि कहो मैंने इसे कुदरत को लौटा दिया। जब आप खुद को मालिक समझना बंद कर देते हैं तो उसे खोने का डर भी खत्म हो जाता है। नियम 3, अपनी मानसिक शांति की कीमत तय करें। सोचिए, आपने एक छोटा सा घाटा खाया और उसकी चिंता में अपना पूरा दिन खराब कर दिया। आपने क्या किया? आपने कुछ पैसों के बदले अपनी मानसिक शांति बेच दी। क्या 1000 रुपया या 5000 रुपया या 10,000 रुपया आपकी मानसिक सेहत से ज़्यादा कीमती है? एपिक्टेटस का मानना था कि शांति दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है। अगली बार जब कोई फालतू खर्चा हो जाए तो खुद से कहें, मैंने इस पैसे से अपनी शांति खरीदी है। पैसे वापस आ सकते हैं, बीता हुआ सुकून नहीं। एपिक्टेटस का चौथा नियम कहता है, अपनी चाहतों को कम करें, क्योंकि इंसान कम कमाई से नहीं, कभी ख़त्म ना होने वाली इच्छाओं से गरीब बनता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि पैसा कमाना गलत है।
पैसा ज़रूरी है अच्छी ज़िंदगी, फैमिली की सिक्योरिटी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इंसान पैसा कमाने के बजाय सिर्फ और ज़्यादा पाने की दौड़ में फंस जाता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि बस थोड़े और पैसे मिल जाएं तो ज़िंदगी सुखी हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे कमाई बढ़ती है वैसे वैसे हमारी ज़रूरतें भी बढ़ने लगती हैं। पहले एक 15,000 रुपये का फ़ोन भी काफ़ी लगता था, अब 50,000 के फ़ोन में भी शांति नहीं है और महंगा ख़रीदना है। फिर महंगी बाइक, बड़ी कार, बड़ा घर और यह दौड़ कभी ख़त्म नहीं होती। इसे ही लाइफस्टाइल क्रीप कहते हैं। एपिक्टेटस कहते थे कि असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि मन की संतुष्टि में, मन की शांति में होती है। जिस इंसान की इच्छाएं कम हैं उसे कम चीज़ों में भी सुकून मिल जाता है, और जिसकी इच्छाएं अनंत हैं वह सब कुछ पाकर भी अंदर से खाली महसूस करता है। अगर इंसान की खुशी सिर्फ नई नई चीज़ें खरीदने पर टिकी होती तो आप सोचिए, तो उसे हमेशा कुछ ना कुछ और चाहिए होगा। आज फ़ोन, कल कार, बड़े होटल में खाना, फिर उससे भी महंगी चीज़। लेकिन जब इंसान छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना सीख लेता है, जैसे घर की शांति, अपने लोगों के साथ समय बिताना या बिना चिंता के जीना, स्वस्थ रहना, तब इंसान कम चीज़ों में भी खुश और अंदर से अमीर महसूस करता है। वहीं से असली सुकून शुरू होता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है, पैसा कमाइए लेकिन अपनी शांति उसकी कीमत पर मत बेचिए। सच्ची आज़ादी ज़्यादा पाने में नहीं बल्कि कम चाहने में है। एपिक्टेटस का 5वां नियम कहता है, पैसा ज़रूरी है लेकिन ज़िंदगी का असली मकसद नहीं। एपिक्टेटस पैसे को प्रेफर्ड इंडिफरेंट मानते थे, यानी पैसा होना अच्छी बात है, इससे ज़िंदगी आसान और कंफर्टेबल बनती है। लेकिन सिर्फ पैसा होने से इंसान सच में खुश या बेहतर नहीं बन जाता। पैसा एक टूल की तरह है। इसे इस तरह से समझिए कि जैसे एक महंगा गिटार किसी को अच्छा म्यूज़िशियन नहीं बना सकता, वैसे ही सिर्फ पैसा किसी को अच्छा या शांत इंसान नहीं बना सकता। आज लोग अक्सर अपनी वैल्यू बैंक बैलेंस, ब्रांडेड चीज़ों या सोशल स्टेटस से जोड़ने लगे हैं। लेकिन अगर पहचान सिर्फ पैसों पर टिकी हो तो पैसा कम होते ही कॉन्फिडेंस भी टूटने लगता है। स्टोइसिज्म कहता है, पैसे का इस्तेमाल कीजिए लेकिन अपनी पहचान उससे मत बनाइए, क्योंकि आखिर में लोग आपको आपके पैसे से नहीं बल्कि आपके व्यवहार, सोच और करैक्टर से याद रखते हैं। एपिक्टेटस का 6वां नियम कहता है, कभी कभी सबसे बुरे वक्त की कल्पना करो ताकि डर आप पर हावी ना हो। अक्सर हमें पैसों की कमी से ज़्यादा डर अपनी कंफर्टेबल लाइफस्टाइल खोने का होता है। हमें लगता है कि अगर सुविधाएं कम हो गई तो हम टूट जाएंगे। इसलिए एपिक्टेटस सलाह देते हैं कि कभी कभी जानबूझकर भी सिंपल जीवन जियो। सादा खाना खाओ, कम सुविधाओं में रहो, थोड़ा डिस्कम्फर्ट महसूस करो, कभी कभी ऐसा कीजिए। इसका मकसद खुद को तकलीफ़ देना नहीं, इसका मकसद था खुद को एक एहसास दिलाना कि अगर बुरा वक्त आया भी तो मैं उसे संभाल सकता हूँ, मैं हर तरह के डिस्कम्फर्ट में जी सकता हूँ, मैं हर तरह के लाइफस्टाइल में जी सकता हूँ। जब इंसान देख लेता है कि वह कम में भी जी सकता है तो भविष्य का डर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। फिर पैसा सुविधा बन जाता है, डर नहीं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है, असली सुरक्षा सिर्फ पैसे जमा करने में नहीं बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाने में है कि मुश्किल समय भी आपको अंदर से तोड़ ना सके। एपिक्टेटस का 7वां और आखिरी नियम कहता है, तुलना करना बंद करो वरना सुकून कभी नहीं मिलेगा। अक्सर हम दुखी इसलिए नहीं होते क्योंकि हमारे पास कम पैसे हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि किसी और के पास हमसे ज़्यादा है। आज सोशल मीडिया ने इस बात को और बढ़ा दिया है। हर तरफ लोगों की लग्जरी ट्रिप्स, महंगी कार्स, ब्रांडेड चीज़ें और परफेक्ट लाइफ दिखाई देती है।
धीरे धीरे इंसान अपनी ही ज़िंदगी को छोटा समझने लगता है। लेकिन एपिक्टेटस कहते थे, किसी की चमक दमक देखकर यह मत मान लीजिए कि वह अंदर से भी खुश है। आप नहीं जानते कि उस सक्सेस या दौलत के पीछे उसने कितना स्ट्रेस, अकेलापन, समय या उसके उसूल खोए होंगे। हर चमकती चीज़ सुकून नहीं देती। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि अपनी तुलना दूसरों से नहीं, सिर्फ अपने पुराने समय से करो। क्या आप पहले से ज़्यादा समझदार हैं, शांत और बेहतर इंसान बने हैं? यही असली प्रोग्रेस है, क्योंकि तुलना का खेल ऐसा है जिसमें जीतने वाला भी कभी पूरी तरह खुश नहीं होता। तो दोस्तों, पैसे की चिंता कम करने का मतलब ये नहीं कि आप मेहनत करना छोड़ दें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप पैसे के गुलाम न बने। इन 7 नियमों में से आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, ज्ञान ही शक्ति है। नॉलेज इज़ पावर। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ मनोज सिंघल।